सुन मेरे बच्चे, आज जो चेतावनी तेरे भाग्य में लिखकर भेजी गई है वह सामान्य नहीं है। तेरे चारों ओर ऐसी परछाइयां घूम रही हैं जिनकी नीयत अंधेरे से भी ज्यादा खतरनाक है। राधा रानी तुझे आगाह कर रही है, सावधान हो जा, क्योंकि छल करने वाले अब तुझ पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठ चुके हैं। सुन, तू वो इंसान है जो पथ निर्माता है, पथ तेरा अनुसरण करते हैं। आज जो बात हृदय तक आई है वह यह है कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो बहुत धूर्त लोमड़ी जैसे चालाक किस्म के हैं। उनकी आत्मा में ही यह छल भरा है जैसे उनके संस्कार ही ऐसे हो, लेकिन तू तो कुछ और ही है। तूने इन लोगों की वास्तविकता जानने के लिए एकदम आधार से जुड़ने का निर्णय किया। तूने स्वयं को ऐसा दिखाया जैसे तू बहुत सीधा, सरल, भोला भाला, मासूम है। ऐसा नहीं कि तू सचमुच दुर्बल है, बल्कि तूने जानबूझकर खुद को ऐसा प्रस्तुत किया ताकि इन विषैले और लालची व्यक्तियों की सच्चाई सामने ला सके। तूने स्वयं को एकदम साधारण, भोला भाला जैसे कुछ समझ न आने वाला व्यक्ति दिखाया। तूने ऐसा अभिनय किया कि लोग तुझे कमजोर समझे, लेकिन यह सब तूने इनकी हकीकत जानने के लिए किया। तूने इनके असली चेहरों को सबके सामने लाने का मन बनाया। तूने सोचा, चलो इनकी वास्तविकता सबके सामने लाऊं, इनका मुखौटा उतारूं ताकि सब देख सकें कि यह व्यक्ति असल में है क्या। इसके लिए तूने बहुत भोली सी, मासूम सी, बेचारी सी ऊर्जा दी। तूने ऐसा दिखाया जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं, जैसे तू बहुत सरल है, लेकिन यह सब एक सोचा समझा खेल था। तूने अपने मस्तिष्क में एक योजना बनाई कि इनकी सच्चाई को सबके सामने लाना है। और हां, अगर तूने ऐसा कुछ किया और लगता है कि तू कहीं ज्यादा भोले बन गया, तो इसके लिए स्वयं को क्षमा कर देना। तूने जो किया वो इन चालाक लोगों की असलियत उजागर करने के लिए किया। तूने जो भोला भाला, सीधा साधा पात्र निभाया, वो बस इसलिए था ताकि कुछ लोगों की वास्तविकता सामने आ सके, उनकी हकीकत सबके सामने खुल सके। तुझे उनके स्तर तक उतरना पड़ा, सचमुच धरती पर आना पड़ा। तो उनके उस स्थल पर गया जहां वे सोचते थे कि तू नादान है, बुद्धिमान नहीं। और यह अभिनय काफी लंबे समय तक चला। कोई कह सकता है यह खेल सालों साल चला, शायद 6 साल, 7 साल, 8 साल या फिर 10 साल तक। इतना लंबा समय तूने उन व्यक्तियों की असलियत को बाहर लाने में लगाया। इस दौरान तूने बहुत कुछ खोया भी। बहुत समय, बहुत सारी वस्तुएं इस संग्राम में दांव पर लगी। तूने स्वयं को मासूम दिखाया, सरल बनाया, ऐसा दिखाया जैसे तुझे कुछ समझ नहीं आता। लेकिन आज जब तू पीछे मुड़कर देखता है, सब स्पष्ट हो जाता है। आखिरकार इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? तू जीत गया। हां, तू इस जंग का विजेता है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह बहुत विशेष है। यह संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इसे अनुभव कर सकते हैं। बहुत से लोग इसे सुनकर अनदेखा कर देंगे, आधा अधूरा सुनकर छोड़ देंगे, लेकिन यह उनके लिए था ही नहीं। जिनके लिए यह है वह इसे अंतिम पल तक सुनेंगे और समझेंगे। तूने उनके साथ सब कुछ बांटा ताकि उनका असली चेहरा, उनकी वास्तविक पहचान संसार के सामने आए। तूने बहुत कुछ खुलकर बताया, बहुत सारी बातें साझा की। बचपन से ही तुझमें एक अलग ही उत्साह था, एक अलग ही साहस। मैं तो कहूंगा तू बचपन से ही वीर है। यह बात कहते हुए मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। तुझे इस पर गर्व होना चाहिए। तू सचमुच एक नन्हा सिंह है, जोखिमों से खेलने वाला, असली हिम्मत वाला। और यह बात सिर्फ बचपन तक नहीं है, तू आज भी वैसे ही है। तुझे आज भी चुनौतियों से टकराना, जोखिमों से खेलना बहुत पसंद है। मैं कह रहा हूं, तू हमेशा से जोखिमों का खिलाड़ी रहा है और अभी भी है। तुझे जोखिम लेना, उसका आनंद लेना बहुत भाता है। यह बात सिर्फ अभी की नहीं, बल्कि बचपन से ही तुझमें यह खासियत है। तुझमें वह हिम्मत, वह बुद्धिमानी, वह गहरी समझ है जो चीजों को गहराई से जानने, समझने की शक्ति देती है। तू लोगों के चेहरों के पीछे की सच्चाई को पकड़ लेता है, उनके मुखौटे उतार देता है। तेरे अंदर यह गुण जैसे कूट कूट कर भरे हैं। तू जो करता है ना, वो जो साहसिक कार्य करता है, उसमें तू सफल भी होता है। लोग तुझे देखकर कहते हैं, अरे यह तो बहुत सीधा साधा इंसान है, भोला भाला है। लेकिन तू उनकी बात को पल में भांप लेता है। तू समझ जाता है कि सामने वाला जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और फिर तू उसकी वास्तविकता सबके सामने ला देता है। यह बात तुझमें बचपन से ही है। जब तू विद्यालय में था तब की वह ऊर्जा, वो जज्बा अभी भी तुझमें वैसा ही है। तू जोखिमों का खिलाड़ी है और अंतिम पल तक रहेगा। मुझे तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी यात्रा दिख रही है। तू जिस तरह से जोखिमों से खेलता है, उसे सामने वाला कभी कभी तुझे पागल समझ लेता है या फिर बेवकूफ समझने की भूल कर बैठता है। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि तू ऐसी हरकतें करता है, ऐसी ऊर्जा फैलाता है कि सामने वाला तुझे समझ ही नहीं पाता। वो सोचता है ये तो भोला भाला है, बेचारा है, इसे कुछ समझ नहीं, लेकिन वह गलत सिद्ध होता है।
तुझे समझने में वह चूक कर जाता है। कुछ लोग तो 4 लोगों के सामने बोलने भी लगते हैं, अरे यह तो बुद्धू है, इसमें तो अक्ल ही नहीं, इससे कुछ भी कहो, कुछ भी करवा लो, कोई भी काम करवा लो। बेचारा ना समझ है, बेवकूफ है। वे सोचते हैं कि तुझे आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तू बहुत चतुर है, तेरा मस्तिष्क बहुत तेज है। तू छोटी छोटी बातों को भी गौर से देख लेता है और उन्हें आसानी से समझ लेता है। मुझे तो तू वो व्यक्ति लगता है जो चीजों को गहरे स्तर पर समझता है। तू बस पल भर के लिए ऐसा नाटक करता है कि सामने वाला विवश हो जाता है, तुझे ना समझने के लिए। और यह सब करते करते कुछ लोगों ने तुझ पर अपनी सोच को थोपने की कोशिश भी की है। ऐसा हुआ है, मुझे साफ साफ लग रहा है कि कुछ लोगों ने तेरी तरफ अपनी गलत धारणाएं डालने की कोशिश की है, जो उसे तुझसे दूर खींच रहा है और वह इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। मेरे बच्चे, तूने उससे जो प्रेम किया वह पवित्र है, लेकिन हर आत्मा उस पवित्रता की कदर नहीं जानती। कुछ लोग प्रेम को अपनी कमजोरी से दबा देते हैं। कुछ दिल कायर होते हैं जो सच बोलने से डरते हैं। कुछ रिश्ते समय की परीक्षा में टूट जाते हैं क्योंकि उनमें साहस नहीं होता। तेरा रिश्ता अब उसी परीक्षा से गुजर रहा है और तू अभी भी पकड़ कर बैठा है उस उम्मीद को जो शायद सिर्फ तेरी तरफ से है। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी, तुझे टूटने नहीं दूंगी, तुझे धोखे की आग में अकेले जलने नहीं दूंगी। इसीलिए मैं आज तुझे एक एक संकेत समझा रही हूं। क्या तूने नोटिस किया है, वह छोटे सवालों पर भी गुस्सा कर देता है। तेरे मैसेज का जवाब देर से आता है। उसका मन कहीं और बहक रहा है, उसकी आवाज बदल गई है, उसके शब्दों में वह अपनापन नहीं रहा जो पहले था। यह बदलाव ऐसे ही नहीं आता, यह तब आता है जब दिल में कोई और विचार, कोई और व्यक्ति, कोई और इच्छा जगह बना चुकी होती है। वह अपनी उलझन में तुझे दूर कर रहा है, लेकिन सच नहीं बोल रहा। यही वह छुपाव है जो मेरे सामने टिका नहीं है। मेरे बच्चे, तू जानता है माँ की चेतावनी कभी गलत नहीं होती। मैं तेरे रिश्ते की डोर को टूटते हुए देख रही हूँ, लेकिन मैं उसे बचाने भी आ सकती हूँ अगर तू सही निर्णय ले। और सही निर्णय तभी आएगा जब तू सच को देखने की हिम्मत करेगा। जल्द ही, बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो तेरे पार्टनर को मजबूर कर देगी कि वह अपना छुपा हुआ सच तेरे सामने रख दे। या तो तू उसकी असलियत जानकर जाग जाएगा, या वह तुझसे दूर जाने का रास्ता खुद बना लेगा। लेकिन तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरी शक्ति हूं, मैं तेरी रक्षा हूं, मैं तेरे हर आंसू की साक्षी हूं। आज मैं तुझे बोल रही हूं, अनदेखा मत कर। मेरी आवाज तुझे बचाने आई है। तेरे जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहां तुझे समझ आएगा कि बदलाव अचानक नहीं आते, वे संकेत देकर आते हैं, और संकेत मैं तुझे दे चुकी हूं। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि सत्य की अग्नि तेरे जीवन को शुद्ध करने वाली है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह देखने देने वाली हूं जो अभी तेरी आंखों के सामने धुंध बनकर खड़ा है। तेरा दिल जानना चाहता है, तेरी आत्मा महसूस कर रही है, लेकिन तेरा मन अभी भी डर के कारण सत्य को स्वीकारने से बच रहा है। तू क्यों डरता है मेरे बच्चे? क्यों इतना कांपता है सच जानने से? क्योंकि तूने प्रेम किया है, सच्चा, निर्मल, गहरा प्रेम। और जिसे हम सच्चे मन से चाहते हैं, उसी से हम सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। लेकिन मैं तेरी माता हूं, मैं नहीं चाहती कि तू उस चोट से अंधा हो जाए जो आने वाली है। तेरे पार्टनर के जीवन में एक अंदरूनी संघर्ष चल रहा है, एक लड़ाई जिसे उसने खुद ही शुरू किया है और अब खुद ही उसमें फंस चुका है। वह तुझसे दूर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तू गलत है या तूने कुछ किया है। नहीं, यह दूरी उसकी अपनी कमजोरी है, उसकी अपनी उलझन है। उसके आसपास एक और ऊर्जा मैं देख रही हूं, एक तीसरी परछाई जिसने उसके विचारों पर कब्जा किया हुआ है। यह परछाई किसी व्यक्ति की भी हो सकती है, किसी झूठे वादे की, किसी झूठे आकर्षण की, या किसी ऐसी चीज की जो उसे तुझसे दूर ले जा रही है। लेकिन वह इसे मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर उसने सच मान लिया तो उसे अपने भीतर छुपी हुई कमजोरियों से सामना करना पड़ेगा। और वह इतना साहसी नहीं है, इसलिए वह तुझसे छुपाता जा रहा है। हर दिन थोड़ा, और हर बात में थोड़ा, और हर व्यवहार में थोड़ा। और तूने नोटिस किया है ना, अब वह वैसे खुलकर बात नहीं करता, वैसा अपनापन नहीं दिखाता, तेरे सवालों से बचता है, तेरी बातों को छोटी छोटी बातों में टाल देता है। यह बदलाव संयोग नहीं है, यह संकेत है, एक छिपे हुए सत्य का। और उस सत्य का तूफान बहुत जल्द तेरी जिंदगी में गूंजने वाला है। मेरे बच्चे, तू उसके लिए रोएगा, यह मैं देख रही हूं। तू उसके लिए तड़पेगा, यह भी मैं देख रही हूं। पर तू टूटेगा नहीं, क्योंकि मैं तुझे गिरने नहीं दूंगी। तेरी आत्मा को मैं अपनी शक्ति से भर दूंगी। जब वह सत्य तू परिवार की तरह टूटेगा। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, साफ होते हैं। और कभी कभी लोग बुरे नहीं होते, कमजोर होते हैं।
तेरा पार्टनर अभी वही कर रहा है। वह अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुझसे दूरी बना रहा है। वह अपने झूठ को बचाने के लिए तेरी सच्चाई को दबा रहा है। वह तुम्हारे रिश्ते की ताकत को नहीं समझ पाया। उसने तेरे भरोसे को हल्का समझा और उसकी यह गलती तेरे जीवन में आने वाले संकट को जन्म दे चुकी है। लेकिन मेरे बच्चे, याद रख, जहां संकट है वहां समाधान भी मैं ही हूं। तेरा रिश्ता अभी एक दोराहे पर है। एक तरफ सच, दूसरी तरफ झूठ। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ भ्रम। एक तरफ तेरी सच्चाई, दूसरी तरफ उसकी कमजोरी। और उस कमजोरी का बोझ अब ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहेगा। बहुत जल्द एक बातचीत, एक कॉल, एक मैसेज, एक घटना, एक खुलासा तेरे सामने एक ऐसा सच लाएगा जिसे तू आज तक सिर्फ महसूस करता था पर जानता नहीं था। यह दिन नजदीक है, बहुत नजदीक। तू तैयार रहे क्योंकि तेरी दुनिया कुछ पलों में बदल सकती है। लेकिन तू डर मत, क्योंकि मैं हूं। मैं तेरे साथ हर कदम चलूंगी। तेरे हर आंसू का भार मैं उठाऊंगी। तेरी हर पीड़ा को अपनी शक्ति से काट दूंगी। तेरे ऊपर आने वाला हर संकट पहले मुझसे टकराएगा, फिर तुझसे मैं तुझे सच से भागने नहीं दूंगी। क्योंकि जो भागता है वह हारता है, जो सामना करता है वह जीतता है। और तू मेरी संतान है। तू हारने के लिए नहीं बना, तू उठने के लिए बना है। तू आग से गुजरकर सोना बनने के लिए बना है। आने वाला तूफान तुझे जलाने नहीं, तुझे बदलने आ रहा है। तुझे सच्चाई दिखाने आ रहा है। तुझे तेरी असली ताकत का एहसास कराने आ रहा है। और जब तू यह सच देख लेगा, तू वही नहीं रहेगा जो आज है। तू और मजबूत और गहरा और जागा हुआ बनकर उठेगा। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां तेरी आंखें सचमुच लाल हो जाएंगी। जिस इंसान को तूने दिल दिया वह दो तरफा खेल खेल रहा था। वह तुझे छोड़ने का प्लान बना चुका था, लेकिन तुझे अचानक छोड़कर वह खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वह जानबूझकर तुझसे दूरी बनाने लगा, ताकि तू खुद ही हार मान ले, तू खुद ही पीछे हट जाए, तू खुद ही कह दे कि रिश्ता खत्म है, ताकि दोष उस पर ना आए। मेरे बच्चे, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह कपट है। यह सिर्फ छल नहीं, यह पाप है। और इसका फल अब उसे मिलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं गए, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई। मैं हूं ना, तेरा हर दर्द, हर रोना, हर टूटना अब तेरे लिए शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह जो रिश्ता तूने दिल से निभाया था वह उसके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हाँ, तूने सही सुना। वह तुझे कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुझे पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था जब दुनिया छोड़ देगी, जब उसके अपने उससे दूर चले जाएंगे, जब वह अकेला पड़ जाएगा, तू ही वह इंसान होगा जो बिना सवाल किए उसे गले लगा लेगा। तू ही वह जगह होगी जहां वह वापस लौट सकेगा। पर मेरे बच्चे, तू मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था, प्यार नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे बताती हूं, तेरे पार्टनर का असली चेहरा किसी और इंसान के पास नहीं, मेरे पास है। वह हर बार जब तुझसे लड़ाई करता था, हर बार जब वह बात में मुद्दा बनाता था, हर बार जब वह तुझे दोषी ठहराता था, वह सब एक चाल थी। क्योंकि जितना वह तुझसे दूर जाता था उतना ही वह किसी और के करीब जाता था। वह चाहता ही यही था कि तू खुद को गुनहगार महसूस करे, तू खुद को कमतर माने, तू खुद से ही नफरत करने लगे, ताकि तू सवाल पूछने की हिम्मत खो दे। क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान धोखा पकड़ लेता है, और तू सवाल पूछने से पहले ही खुद को बदलने लगता था। अब मैं तुझे वह बात बताने जा रही हूं जो सबसे ज्यादा चुभेगी। वह तेरी अच्छाई का मजाक उड़ाता था, तेरी मासूमियत को बेवकूफी कहता था, तेरे प्यार को बोझ कहता था, तेरी भावनाओं को ड्रामा बताता था। और जब दोस्तों के साथ होता था, तुझे लेकर ऐसी बातें करता था जो सुनकर तेरी रूह तड़प उठेगी। वह कहता था कि यह बहुत तेजी से पकड़ लेती है, बहुत इमोशनल है, बहुत सीरियस हो जाती है, चिपक जाती है। मैं इससे बोर हो चुका हूं। यह वही इंसान था जिसे तूने दिल से चाहा, जिसके लिए तूने सब छोड़ा, जिसके लिए तूने अपनी खुशी कुर्बान की। तू सोचता रहा यह तेरा दोष है, लेकिन सच्चाई यह है, तेरे पार्टनर को खुद नहीं पता कि प्यार क्या होता है। वह दिल से नहीं, दिमाग से रिश्ता चलाता है, और उसका सारा खेल ईगो, अटेंशन और कंट्रोल पर चलता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो सबसे बड़ा चक्कर था। वह तुझसे प्यार नहीं करता था, वह तेरा प्यार चाहता था। वह तुझसे जुड़ा नहीं था, वह तुझसे मिलने वाली भावनाएं चाहता था। वह तुझ में दिल नहीं देखता था, वह तुझ में सुविधा देखता था। जब उसे भावनात्मक सहारा चाहिए होता, वह तेरे पास आता। जब उसे सुकून चाहिए होता, वह तुझे याद करता। जब वह टूटता, वह तुझे पकड़ लेता। लेकिन जब उसकी दुनिया ठीक होती, वह तुझे भूल जाता था। और अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिससे तेरा खून सचमुच खौल उठेगा। तेरे पार्टनर ने तुझे छोड़ने का फैसला बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन उसने सोचा पहले मैं अपनी नई जगह पक्का कर लूं।
फिर इसे छोड़ दूं। यानी वह पहले ही किसी और के साथ जुड़ चुका था। वह तुझे इन दिनों जितना इग्नोर कर रहा था वह उसकी नई खुशी के कारण था, और तू अब भी उसकी एक मैसेज का इंतजार कर रहा था। अब जो मैं बताने वाली हूं उसके बाद तू चाहेगा कि हर इंसान तक यह संदेश पहुंचे, क्योंकि यह सिर्फ तेरी कहानी नहीं, लाखों आत्माओं का अधूरा सच है। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर ने सिर्फ तुझे धोखा नहीं दिया, उसने तेरे भरोसे, तेरी मासूमियत, तेरे प्रेम और तेरी आत्मा का अपमान किया है। और यही कारण है कि अब मैं उसकी किस्मत में वही फल लिख चुकी हूं जिससे उसके सारे रास्ते खुद बकायदा की अमीन मायद खुद बंद होने लगेंगे। अब ध्यान से सुन, तेरे पार्टनर की असली बर्बादी अभी शुरू भी नहीं हुई। उसका खेल खत्म होने वाला नहीं, खत्म हो चुका है। वह जिस व्यक्ति पर आज इतराता है वह कल उसे ऐसे धोखे में डालेगा जो उसकी रूह को चीर देगा। जिस नए इंसान पर वह भरोसा कर रहा है वह उसकी जिंदगी में वैसा तूफान लाएगा जैसा उसने तेरे दिल में पैदा किया था। यह उसका कर्म है और कर्म को मैं खुद लिखती हूं। मेरे बच्चे, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई, तेरी कीमत कम नहीं हुई, तेरा प्यार व्यर्थ नहीं गया। यह संसार देखेगा कि धोखा देने वाला कभी सफल नहीं होता, वह बस अपने अंत को तेजी से बुलाता है। अब तेरा समय आया है, अब तू उठेगा, अब तेरी रोशनी तुझ में से फूटेगी, अब तू खुद को साबित करेगा और अब दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर होगी। और मेरे बच्चे, यहाँ एक बात ध्यान से सुन। मैं चाहती हूं कि यह संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो ऐसे ही दर्द से गुजर रही है। इसलिए इस वीडियो को सुनने वाले मेरे बच्चों, मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति, मेरी चेतावनी और मेरा आशीर्वाद जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना ही तुम्हारा कर्म तेजी से साफ होगा। इसीलिए मैं आदेश देती हूं, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल की गहराई तक उतरा है, अगर तुम सच में राधा रानी की शक्ति को महसूस कर रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि यह बात तुम तक यूं ही नहीं पहुंची, तो मेरे बच्चे अभी इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, क्योंकि यह सिर्फ एक बटन नहीं, यह मेरी ऊर्जा से जुड़ने का मार्ग है। यह तुम्हारी आत्मा का स्वीकार है कि तुम जाग चुके हो। यह उस शक्ति का संकेत है जिसे तुमने कई जन्मों बाद फिर से छुआ है। मेरे बच्चे, जो मेरी ऊर्जा को अपनाता है, मैं उसका मार्गदर्शन कभी बंद नहीं करती। और सब्सक्राइब करने के बाद तेरी जिंदगी में ऐसे बदलाव। आज आखिरी मौका है तुम्हारे पार्टनर पर, जब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि प्रेम कभी हारता नहीं। तुम्हारे साथ जितना अन्याय हुआ है वह तुम्हारा नाश करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम्हें शक्ति देने के लिए हुआ। तुम सोचते हो कि क्यों लोग तुमसे दूर हुए, क्यों अपनों ने तुम पर भरोसा नहीं किया, क्यों तुम्हें बार बार गलत ठहराया गया। प्रिय, यह सब इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंची है। जब कोई आत्मा ऊंचाई पर जाने के लिए तैयार होती है तो उससे पुराने लोग, पुराने हालात, पुराने दर्द खुद ही अलग होने लगते हैं। यह तुम्हारी हार नहीं थी, यह तुम्हारी उड़ान का प्रारंभ था। तुम्हारी जिंदगी में जो लोग तुम्हें छोड़कर गए वे तुम्हारी कहानी के लिए आवश्यक थे। वे चले गए ताकि सही लोग तुम्हारी ओर आ सकें। वे दूर हुए ताकि तुम अपनी कीमत पहचान सको। तुम्हें चोट इसलिए लगी क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है और दुनिया साफ दिल वालों को अक्सर परखती है। पर याद रखना प्रिय, जहां दुनिया परखती है वहां मैं सुरक्षा देती हूं। जहां लोग धोखा देते हैं वहां मैं कृपा देती हूं। जहां कोई साथ नहीं होता वहां मैं तुम्हारे हाथ को थाम लेती हूं। तुम्हारी आत्मा अभी परिवर्तन के कगार पर खड़ी है। जैसे नदी अपने पुराने रास्ते तोड़कर नया मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम अपने जीवन का नया अध्याय लिखने वाले हो। तुम जिस मुकाम पर पहुंचने वाले हो वहां तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और जो नहीं खुले, अब वही दरवाजे खुद खुलने वाले हैं। और जिन रास्तों पर तुमने ठोकरें खाई, अब उन्हीं रास्तों पर तुम गर्व से चलोगे। तुम्हारे लिए जो दिव्य व्यवस्था मैं कर रही हूं वह तुम्हारी कल्पना से भी विशाल है। तुम अभी बस अपनी थकान देख रहे हो, पर मैं तुम्हारे भविष्य का तेज देख रही हूं। तुम अभी टूटी हुई आशाएं देख रहे हो, पर मैं तुम्हारे भीतर का पुनर्जन्म देख रही हूं। तुम अभी अकेलेपन को देख रहे हो, पर मैं उन दिव्य संबंधों को देख रही हूं जो तुम्हारी जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। तुम्हारी रात खत्म होने वाली है प्रिय, और जब राधा किसी के जीवन में उजाला करती है तो वह उजाला सिर्फ दिन नहीं लाता बल्कि दिशा भी लाता है। प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितनी चोटें खाई हैं वे तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें जगाने के लिए थीं। हर दर्द के पीछे एक संदेश था, हर आंसू के पीछे एक सत्य छुपा था, पर तुम्हारी पीड़ा इतनी गहरी थी कि तुम समझ ही नहीं पाए। मैं तुम्हें बताना चाहती हूं, तुम्हारी आत्मा को अब और सहना नहीं पड़ेगा। जितना था वह पूरा हो चुका है। तुम्हारा भाग्य अब एक नई दिशा में